जय श्री राम। स्वागत है परम प्रेम मेरे भाई बहन और उन माताओं बहनों को नमन कर रहा हूं जो इस व्रत को करने जा रही हैं। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत माह कृष्ण पक्ष में किया जाता है। कुछ स्थान पर 31 जनवरी 2021 को मनाया जाएगा, कुछ स्थान पर 1 फरवरी को मनाया जाएगा। कहां पर किस दिन मनाया जाएगा इसका डिटेल्स जानने के लिए इस लिंक को टच कर लीजिए। अब हम व्रत विधि पर आते हैं। व्रत विधि, ये जो व्रत है संतान के दीर्घायु और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये व्रत किया जाता है। हर व्रत की तरह इस व्रत में भी नियम है कि प्रातः हमें सूर्योदय के पहले स्नान इत्यादि करें, आसपास सरोवर हो तीर्थ वहां जाके स्नान करें, नहीं घर में ही स्नान करें। और जो कृत्रिम है, लाली लिपस्टिक है और दुनिया भर की चीजें हैं, यहाँ तक सैनिटाइजर वगैरह भी अगर हम बाहर नहीं जाते तो उनसे हमें बचना चाहिए। जाके आते तो स्नान कर लेना चाहिए। दिन भर व्रत रहना चाहिए, वो भी निर्जला व्रत। किसी भी कारण से अगर निर्जला व्रत नहीं रह सकते हैं तो एक समय जल पी लीजिए। उतने में भी संतुष्टि नहीं तो 2 समय जल पी लीजिए। अगर इसके बाद भी लगता है नहीं हमें कुछ और आवश्यकता है तो आप फल ले लीजिए, वो भी बिना नमक का। इतने पर भी तो तृप्ति हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो जय जय सिया राम, फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है। जो बहुत बीमार है, अतिशय बीमार है, तो वो भी जो है इस हिसाब से प्रयत्न करें कि अनाज ग्रहण न करें। एक बात और, जिन माताओं बहनों को अशुद्धि अवस्था चल रही, पीरियड्स वगैरह है, उनको पूजा नहीं करना है तो व्रत के नियम का वो पालन करें। पूजा घर के किसी अन्य सदस्य अथवा मित्र से, रिश्तेदार से, कहीं किसी के द्वारा भी संपन्न करा दें। न मिले तो अपने आचार्य पुरोहित को बुलाकर उनके द्वारा संपन्न करा दें। अब इसके बाद में संध्या वेला में जो भी हमारे भारतवर्ष के हैं लगभग 8 बजे के आसपास पुनः स्नान करें अथवा गर्म पानी से कपड़ा चेंज कर लें। और इसके बाद में पूजा की तैयारी करके हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 9 बजे के आसपास पूरे देश में चंद्रोदय हो जाएगा। 8 बजे पूजा प्रारंभ करेंगे तो 9 बजे तक संपन्न हो जाएगा। उसके बाद में आप पारण कर सकते हैं। पूजा की विधि यही है कि स्नान इत्यादि कर लिया। अगर पारंपरिक रूप से नित्य पूजा वाले गणेश जी हैं, गौरी माता जी हैं तो बहुत उत्तम है। अगर नित्य पूजा मतलब जो डेली पूजा वाले नहीं है, कुछ जगह परंपरा है कि जो है बच्चे के जन्म के समय गणेश जी गौरी जी का अलग से उसके कल्याण के लिए निर्माण किया जाता है। उन्हीं गौरी गणेश जी का प्रतिवर्ष इस संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन पूजा किया जाता है। अगर ऐसे गौरी गणेश जी हैं तो उनको निकाल लीजिए। अगर ऐसे गौरी गणेश जी नहीं हैं और नित्य पूजा वाले भी नहीं हैं तो क्या कीजिए, पाटला पर अथवा टेबल पर एक पीला अथवा लाल कपड़ा बिछाएं और उसके बीच में 2 जगह चावल का ऐसे इतना पुंज रख दीजिए और इसके बाद में उसके ऊपर में 2 सुपारी रख दीजिए और पूर्वाभिमुख प्रयत्न कीजिए अथवा पश्चिमाभिमुख भी, जैसा घर में जगह हो वैसा बैठ जाएं। आसन पर बैठना चाहिए और उसके पश्चात सब प्रथम आचमन करना चाहिए। पर निराजर व्रत है तो आचमन कैसे करें, तो 3 बार राइट हैंड से राइट ईयर, राइट कान को छू लेना है। ओम गंगायै नमः, ओम यमुनायै नमः, ओम सरस्वती नमः। इसके बाद गणेश जी को मन में प्रणाम कर लेना चाहिए। पुनः हाथ में जल ले लीजिएगा। जो मैं बोलता हूं इसको सुन लीजिएगा और बाद में वही सुपारी के आगे अथवा गणेश जी की मूर्ति है तो उनके आगे छोड़ दीजिएगा। और मध्य पूर्वोपचारे देवं ग्रहगुण गण विशेषम शिष्टायाम स्वपुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुकी देव्योहम मनसः सपरिवार सहितोहम विशेष रूपेण स्वसंतानस्य पुत्रस्य पुत्रीस्य दीर्घायुत्व आरोग्यता निमित्तकम महागणपति कृपा प्रसादात सर्वविध कल्याणार्थम अद्य संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कर्मणः तद निमित्तकम माँ गौरी सहित गणपति पूजनम करिष्ये। ऐसा सुनकर के सामने छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में गणेश जी के राइट साइड में अथवा लेफ्ट साइड में जैसी सुविधा हो एक दिया जलाइएगा ताकि जो है पूजा होने तक वो प्रज्वलित रहे, जिसको अखंड दिया कहा जाता है। उसको प्रज्वलित कर लीजिए, दिया को प्रणाम कर लीजिए। संकल्प के पहले भी दिया को प्रज्वलित कर सकते हैं, करना उत्तम रहेगा। इसके बाद में लेफ्ट हैंड में चावल लिया और राइट हैंड से चावल बोले तो थोड़ा सा चावल धो करके उसमें हल्का हल्दी मिला करके फिर ऐसे लिया। ओम गंग गणपतये नमः। अगर नित्य पूजा वाली नहीं है, सुपारी अगर आपने रखा है तो पहली सुपारी पर राइट साइड की मतलब दक्षिण साइड की पहली, फिर सेकंड सुपारी
तो ओम गं गणपतये नमः, गं गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि। फिर दूसरी सुपारी पर चढ़ाइएगा, राइट के बाद में जो बाजू में रहेगा, ओम मां गौरी नमः, गौरीम आवाहयामि स्थापयामि। इसके बाद में दोनों को टच कर लीजिएगा। गौरी गणेशा प्राणा सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। इसके बाद में 15 बार ओम का उच्चारण कर लीजिएगा। अब इसके बाद में 2 चम्मच जल घुमाइए। उसके बाद में इनको एक थाली अथवा कटोरी में थोड़ा फूल डाल के उस पर बैठा लीजिए। जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान करके, अथवा दूध है तो ओम गं गणपतये नमः कम से कम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे छिड़कते रहें, अथवा शंख के द्वारा छिड़कते रहें, शंख के द्वारा अर्पण करते रहें। अगर गणेश जी का अथर्वशीष याद है अथवा रिकॉर्ड लगा करके जब तक वो बचता है तब तक शंख के द्वारा अथवा फूल के द्वारा दूध अर्पण करते रहें, अथवा थोड़ा दूध चढ़ा करके उनको पुनः शुद्ध जल से धो करके, बाद में गंगा जल अथवा पवित्र नदी का जल है तो उससे धो करके फिर उनको दोनों को बैठा दिया। बैठाने के बाद में रक्षासूल चढ़ा दिया और जनेऊ गणेश जी को चढ़ा दिया, चंदन लगा दिया, कुमकुम लगा दिया, फूल चढ़ा दिया, दूर्वा चढ़ा दिया। और इसके पश्चात में जो सिंदूर लगाएंगे, चढ़ा हुआ सिंदूर अपने मांग में लगा लेंगे। फिर हाथ पोंछ लीजिएगा। सिंदूर चढ़ाने के बाद हाथ धोना नहीं चाहिए। गलती से धुल गया तो कोई बात नहीं, पर प्रयत्न करना चाहिए। सुगंधित फूल वगैरह से श्रृंगार कर दिया, धूप दिखाया, अगरबत्ती नहीं दिखाना है, दिया दिखाया। उसके बाद में तिल के लड्डू का भोग लगाने का बड़ा ही नियम है। कई जगह तो पूरा पहाड़ बनाया जाता है, तिल और गुड़ का तिलकुट भी बोलते हैं, लेकिन मिनिमम जो है 10 लड्डू अपने घर में बनाए तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तिल और गुड़ मिला करके लड्डू बना करके 10 लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इससे ज्यादा भी लगा सकते हैं, इससे कम मत लगाइएगा। और वो जो पहाड़ की परंपरा है, गंजी की कई जगह परंपरा है, वो सब भोग में लगाइएगा, आचमन कराइएगा। उसके बाद 5 सुपारी लौंग इलायची अर्पण कीजिएगा, फल अर्पण कीजिएगा, दक्षिणा अर्पण कीजिएगा। वस्त्र, धोती, गमछा, कुर्ता ये सब भी चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाइए, नहीं एक गमछा ही चढ़ा दीजिए, ना चढ़ाएं तो भी कोई बात नहीं है। इसके बाद में आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद में अथवा ये आरती के पहले कथा भी श्रवण करना चाहिए। जो पुस्तक मिलती है वो कथा श्रवण कर सकते हैं। इसकी कथा तो श्रवण कर लीजिए। इसके बाद में आरती करके, परिक्रमा करके, प्रणाम करके और बाद में चंद्र भगवान को अर्घ दिया जाता है। चंद्र अर्घ की विधि क्या है कि चंद्रमा के सामने गए, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः ध्याये ध्यायामि, ध्यानार्थे अक्षतान मतलब चावल चढ़ा दीजिए, समर्पयामि। इसके बाद ऐसा थोड़ा सा जल उनको स्नान कराने की भावना से चढ़ाइए। चंद्रदेव पूरा सफेद वस्त्र धारण किए रहते हैं, पूरा चमकते रहते हैं, कितने कोमल होंगे। फिर उनको चंदन अक्षत फूल वहीं पृथ्वी पर एक पान के पत्ता पर ही सब अर्पण कर दीजिए और एक लड्डू उनको भी खिला दीजिए, आचमन करा दीजिए, आरती कर लीजिए उनका भी। उसके बाद में उनको अर्घ दिया जाता है। अर्घ में सफेद फूल हो, एक लोटा में जल भरिए, तांबे का लोटा हो, पीतल हो तो बहुत उत्तम है। उसी में हल्का चंदन मिला करके फूल उसमें रख दीजिए, तुलसी का दल रख दीजिए। ओम चंद्रमसे नमः, अथवा हाँ यही अच्छा है, ओम चंद्र नारायणाय नमः, अथवा ओम चंद्रमसे नमः, इदम अर्घ्यम समर्पयामि, इदम अर्घ्यम समर्पयामि, इदम अर्घ्यम समर्पयामि। 3 बार में छोड़ दीजिए। इसके बाद में परिक्रमा कर लीजिए, प्रणाम कीजिए, हाथ में जल लीजिए। अनेना अति संक्षिप्त चंद्र पूजन पूर्वकम अर्घ प्रदानेना चंद्र नारायण प्रियताम नमः, ऐसा सुन करके छोड़ दीजिएगा। ऐसा ना भी बोल पाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। अब आकर के कथा श्रवण कर लीजिए अथवा आरती कर लीजिए और उसके बाद में फिर कथा श्रवण कीजिए। इसकी कथा बहुत ही संक्षेप में आपको बताता हूँ, हो सकता है बहुत सारी बहनों को पता ना हो। कथा महाराजा हरिश्चंद्र जी के ये समय की कथा है। एक जो है विधवा ब्राह्मणी थी और बेचारी अपना ऐसा कार्य करके, भिक्षा मांग करके अथवा छोटा मोटा कार्य करके अपना जीवन यापन करती थी। वही महाराजा हरिश्चंद्र के राज में कुम्हार था। वो कई बार, कुम्हार बोले तो जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, पारंपरिक ट्रेडिशनल ढंग से उसको कुम्हार कहा जाता है। तो जब वो बर्तनों को पकाने के लिए आग लगाता था तो बर्तन अच्छी तरह नहीं पकते थे। वो बेचारा परेशान हो गया और इसलिए वो पीड़ित होकर के तांत्रिक के पास किसी के गया। आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जितने भी तांत्रिक और स्पेशली जो इश्तेहार लगा के घूमते हैं, चाहे पेपर में हो चाहे दीवार में, ये 1 लाख में
एक तांत्रिक कोई सही होंगे, और जो सही तांत्रिक है वहां हम लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, अथवा पहुंचते भी हैं तो उनकी इतनी बड़ी पब्लिसिटी नहीं होती है। तो उचित यही कि तांत्रिक के पास जाना ही नहीं चाहिए। जय जय सियाराम बहुत गड़बड़ हो जाता है। आप अवश्य बचिएगा जाने से, चाहे जो भी कारण हो। अपने भगवान पर, अपने गणपत महाराज पे, हनुमान जी पे पूरी आस्था रखिए, आपकी हर एक संकटों से मुक्ति करेंगे। ये तो संकष्टनाशक जो है गणेश संकष्ट का संकष्टी का व्रत है। तो लेकिन वो जो कुम्हार जब तांत्रिक के पास गया तो तांत्रिक ने कहा किसी बच्चे का बलि दे दो, जय जय सियाराम, तुम्हारा ये बर्तन पक जाएगा और खूब तुम जो है धनपति बन जाओगे। उसके दिमाग में पाप सवार हो गया कि हमें बच्चे का बलि देना है, तो किसके बच्चे को बलि दूं। तो उसके समझ में आया तो अनाथ उसके पिताजी है नहीं, माँ है, दुबली पतली विधवा है, वो हमारा क्या कर लेगी अगर जान भी गई तो। वो कुम्हार ब्राह्मण के बच्चे को खेलता हुआ देख करके उसको पहला फुसला करके अपने उस गोदाम में लेकर के आया, उसको बैठा दिया और बाहर से अग्नि को जला दिया, घर में चला गया। यहाँ संध्या बेला हो गई, घर में बच्चा नहीं आया। धीरे धीरे माँ की चिंता बढ़ती गई, परेशान हो गई और रोती बिलखती सारी रात वो ढूंढते रही। लेकिन उसकी पूर्ण निष्ठा जो है गणेश जी पर थी, उनसे प्रार्थना करती रही, हे गणेश जी महाराज हमारे बच्चे का रक्षा करो। इस प्रकार से बेचारी सारी रात बिलखती अपने घर में पड़ी रही। सुबह क्या हुआ, जब कुम्हार जाकर के वहां देखा कि हमारे बर्तन तो पूरी तरह पक गए होंगे, तो देखा कि पूरे जहां उसका बर्तन पकाने का गोदाम था वहां पे पानी का पानी भरा हुआ है, आग नाम का कोई चीज नहीं है और बच्चा बड़े प्रेम से उसमें खेल रहा है। वो देख करके घबरा गया कि हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, हमारा अपराध जब राजा को पता चलेगा तो हमको तो सीधे फांसी का दंड दे देंगे। ऐसा सोच करके वो महाराज के दरबार में पहुंच गया और महाराज जी से क्षमा मांगा कि महाराज हमें प्राण दंड का क्षमा दे दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। महाराजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने बोला रे अपराध तो बताओ। रोने लगा, अपनी सारी करतूत बताया। महाराज बहुत दुखी हुए, लेकिन अब चूंकि पहले क्षमादान दे चुके थे, फिर ब्राह्मणी को बुलवाया है। वो बिलखती आई, बेचारी परेशान आत्मा, उसको अपने बच्चा मिला तो मारे प्रसन्नता का कोई वो नहीं था। और महाराज ने कहा कि तुम ही इनका सजा बताओ। तो कहे महाराज आप तो भगवान स्वरूप हैं, क्योंकि महाराजा जो है भगवान का रूप होता है, आपने जो निर्णय ले लिया वही हमें स्वीकार, मेरा बच्चा जो है हमको मिल गया। तो महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ब्राह्मणी हम धन्य हैं जो आपका आज मैं दर्शन कर पाया हूं, लेकिन कौन सा ऐसा पुण्य प्रताप है जिसके कारण आपका बच्चा अंदर जो है जीवित रहेगा? कौन सा जादू, कौन सा टोटका या कौन सा आप यत्न जानते हो जिसके फलस्वरूप आपके बच्चा की रक्षा हुई? तो ब्राह्मणी सोचने लगी, उसने कहा महाराज मैं तो साधारण ब्राह्मणी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। हाँ, हम गणेश जी की कृपा के तले रहते हैं, उनकी भक्ति करती हूँ। और कल जो है चतुर्थी का व्रत था, माघ कृष्ण पक्ष की जो है संकष्टी चतुर्थी का, वही व्रत मैंने किया था। बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं है। उनके आंखों में आंसू आ गया, महाराज की प्रणाम किए, उनको कितनी बड़ी तुम भक्त हो, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने इतनी बड़ी अग्नि में भी जो है पानी भर दिया, बच्चे की रक्षा किया है। पूरे नगर में अयोध्या के राजा थे, ढिंढोरा पिटा दिया कि आज से हर व्यक्ति जो है संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा। नगर के लोग गणेश जी की भक्ति में रम गए और सदैव गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगे। तब से लेकर आज तक की परंपरा है, अवश्य करना चाहिए, जिस रूप में भी कर पाए और विशुद्धता से करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा क्यों मेरा मन बाबोले, क्यों मेरा